जय श्री कृष्णा। राधे राधे। वैशाख का मास चैत्र पूर्णिमा के अगले दिन से प्रारंभ हो जाता है। वैशाख मास में भगवान श्री हरि विष्णु और उनके अनेक स्वरूपों की पूजा की जाती है। इस मास में भगवान श्री कृष्ण के माधव स्वरूप की पूजा विशेष रूप से की जाती है। वैशाख के मास में श्री हरि विष्णु की आज्ञा से सभी देवी और सभी देवता पृथ्वी पर आकर जल में निवास करते हैं। वैशाख मास में स्नान का अपना अलग ही महत्व है। वैशाख के मास में सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करना चाहिए। साथ ही इसके बाद तुलसी जी, पीपल, बड़, केला इत्यादि वृक्षों की पूजा करनी चाहिए। साथ ही वैशाख स्नान की कथा और वैशाख मास का महात्म्य सुनना चाहिए। इस मास में पानी, छाता, चप्पल, भोजन, कपड़े इत्यादि का दान अवश्य ही करना चाहिए। साथ ही वैशाख मास में प्याहू बनवाने या फिर छायादार वृक्षों के लगवाने से सर्वाधिक पुण्य की प्राप्ति होती है। आज आप सुनेंगे वैशाख मास में सुनी जाने वाली बंदरिया की कहानी। आइए शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक राज्य में एक राजा रहता था। वह राजा प्रतिवर्ष वैशाख मास में स्नान किया करता था। एक बार जब वैशाख का महीना आया तो वह प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठता और गंगा जी में जाकर स्नान करता। राजा ने आदेश दिया था कि मुझसे पहले गंगा जी में कोई भी स्नान नहीं करेगा। राजा जब गंगा जी में स्नान करने जाते तो उन्हें प्रतिदिन शांत जल के स्थान पर हिलता हुआ और हलचल करता हुआ जल दिखाई देता। तो राजा को संदेह हुआ कि अवश्य ही कोई है जो मुझसे पहले आकर प्रतिदिन ही गंगा जी में स्नान करता है। इसीलिए राजा ने नदी के तट पर पहरेदार बिठा दिए और उनसे कहा कि यदि कोई स्त्री हुई तो मैं उससे अवश्य ही विवाह कर लूँगा। वहीं गंगा जी के तट पर एक वृक्ष था। उस वृक्ष पर एक बंदरिया रहती थी। वह बंदरिया प्रतिदिन ही राजा के स्नान करने से पहले स्नान करती और वृक्ष पर चढ़कर बैठ जाती। इस प्रकार होते होते पूरे ही वैशाख का माह बीत गया, किंतु अंतिम दिन राजा के सिपाही ने उस बंदरिया को स्नान करते हुए और पेड़ पर जाते हुए देख लिया। तब राजा के आदमी उस बंदरिया को पकड़कर राजा के पास ले गए और कहा कि महाराज, यह बंदरिया आपसे पूर्व प्रतिदिन गंगा जी में स्नान करती है। उधर राजा ने यह प्रतिज्ञा ली थी कि यदि कोई भी स्त्री मुझसे पहले स्नान करती होगी तो मैं उससे अवश्य ही विवाह कर लूँगा। इसीलिए राजा को बांदरी के साथ विवाह करना ही पड़ा। वहीं वैशाख स्नान के पुण्य से बांदरी के गर्भ ठहर गया। 9 मास पूर्ण होने पर बांदरी ने राजा से पूछा कि शिशु के जन्म के समय मुझे क्या करना चाहिए। तब राजा ने महल में एक घंटी लगवा दी और बंदरी से कहा कि जब शिशु के जन्म का समय हो तब तुम इस घंटी को बजा देना, मैं संपूर्ण ही प्रबंध करवा दूंगा। राजा की अन्य रानियां भी थी और उनकी कोई संतान नहीं थी। बांदरी को गर्भ है यह समाचार पाकर अन्य रानियां मन ही मन बांदरी से ईर्ष्या करने लगी और भावी संतान का नाश करने हेतु विभिन्न प्रकार की योजनाएं बनाने लगी। घंटी लगी देखकर एक रानी ने बंदरी से इसका कारण पूछा। तब बांदरी ने संपूर्ण वृतांत विस्तार से कह सुनाया। तब रानी ने उसे बहकाया कि एक बार घंटी बजाकर तो देख लो कि राजा जी आते हैं या नहीं आते। उसके कहे अनुसार बंदरी ने घंटी बजाई तो राजा दौड़े दौड़े महल में आ गए और घंटी बजाने का कारण पूछा। इस पर बांदरी ने उत्तर दिया कि मैंने तो रानियों के कहने पर घंटी बजाई थी। तब अन्य रानियों ने ईर्ष्या के वश राजा से कहा कि यह तो पशु है और न जाने कितनी ही बार ऐसे घंटी बजाएगी। आप ऐसा करो, इस घंटी को हटवा दो। यहाँ पर हम सब हैं, हम सब इसकी पूरी देखभाल करेंगे। ऐसा कहकर उन्होंने राजा से घंटी हटवा दी। कुछ दिनों के बाद जब बंदरी के शिशु जन्म का समय आया तो उसने अन्य रानियों से पूछा कि अब मैं क्या करूं। तब अन्य रानियों ने कहा कि तुम अपनी आंख पर पट्टी बांधकर सो जाओ। बांदरी के वैशाख मास के स्नान के पुण्य के प्रताप से उसे एक बहुत ही सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ। शिशु के जन्म होते ही उसके रोने से पहले ही रानियों ने
उस शिशु को एक टोकरी में रखा और एक दासी को दे दिया और दासी से आदेश दिया कि इस बालक को ले जाकर नदी में बहा दो। और उस बालक के स्थान पर उन्होंने बांदरी के पास एक पत्थर रखवा दिया और राजा से भी कहलवा दिया कि बांदरी ने एक पत्थर को जन्म दिया है। राजा ने जब यह सुना तो उसने संतोष कर लिया कि जब दूसरी रानियों के ही संतान नहीं है तो यह तो फिर भी बांदरी है, इसके संतान कैसे होगी। उधर दूसरी तरफ वह दासी जब उस बालक को टोकरी में लिटाकर लेकर जा रही थी तो उसे वह बालक बहुत ही सुंदर लगा। दासी का मन उसे नदी में बहाने का नहीं हुआ। तब दासी ने उस बालक को एक कुम्हार के घर के पास रख दिया और वहाँ से वापस जाने लगी। फिर जब कुम्हार और कुम्हारिन किसी कार्य के लिए अपने घर से बाहर गए तो वहाँ पर उन्होंने एक सुंदर शिशु को रोते हुए देखा। कुम्हार और कुम्हारिन दोनों ही निसंतान थे। उन्होंने उस शिशु को अपने लिए भेजी गई भगवान की भेंट माना और बड़े ही प्रेम से शिशु का पालन पोषण किया। कुछ बड़ा होने पर बालक को यह ज्ञात हुआ कि वह तो रानी बांदरी का पुत्र है, जिसको अन्य रानियों ने मरवाना चाहा था। एक दिन वह बालक कुम्हार के द्वारा बनाए हुए मिट्टी के हाथी और घोड़े लेकर पनघट पर जाकर बैठ गया और वहाँ पर अन्य दासियाँ पानी भर रही थी। तब वह लड़का कहने लगा कि आओ रे मेरे मिट्टी के हाथी घोड़ों, यहाँ आओ, यहाँ आकर पानी पियो। जब दासियों ने उसकी बात सुनी तो वे हंसने लगी और कहने लगी कि क्या कभी मिट्टी के हाथी घोड़े भी पानी पीते हैं। इस पर उस बालक ने कहा कि जब बंदरी को पत्थर जन्म ले सकता है तो मिट्टी के हाथी घोड़े पानी क्यों नहीं पी सकते। दासियों ने यह बात जाकर महल में अन्य रानियों को बता दी। तब रानियां समझ गई कि यह तो बांदरी का पुत्र है और उन रानियों ने लड्डू बनाए और उन लड्डू में विष मिला दिया और दासियों को दिया और कहा कि जब कल वह बालक वहाँ पर आए तब तुम उसे ये लड्डू खिला देना। दासियों ने वैसा ही किया, उस बालक को लड्डू खिलाए। ईश्वर की कृपा से वे लड्डू गोंद और बादाम के हो गए और उन लड्डू के खाने से उस लड़के की मृत्यु नहीं हुई। यह सारा समाचार दासी ने रानी को कह सुनाया। तब अन्य रानियों ने राजा को बहकाया और उस कुम्हार और उसके बच्चे को मृत्यु की सजा देने के लिए कहा। तब राजा ने कहा कि इनका अपराध इतना बड़ा नहीं है, इसीलिए इन्हें हम देश निकाला दे देते हैं। फिर कुम्हार को जब देश निकाला मिला तो वह वन में जाकर रहने लग गया। उसके बाद अगले वर्ष चैत्र माह में माता गणगौर के पूजन का दिन आया तो वह बांदरी का पुत्र 108 करवे और 108 गोलियां लेकर घड़े में पानी भरकर बगीचे के बाहर बैठ गया। उधर साहूकार की पुत्रियां गणगौर बनाने के लिए मिट्टी लेने आई। वहां पर उन्होंने सुंदर बगीचा देखा और बगीचे में झूलने और खेलने लग गई। इस कारण से कुछ समय बाद ही उन्हें प्यास लग गई। तब उन्होंने बांदरी के पुत्र से पानी पिलाने के लिए कहा तो उस बालक ने उत्तर दिया कि मेरे पास एक गोली है, उसे खाते जाओ और मेरे चारों ओर फेरे लगाती जाओ, तब तो मैं तुम्हें जल पिलाऊंगा, वरना मैं नहीं पिलाऊंगा। इस पर पहले तो कन्याओं ने मना किया, परंतु प्यास अधिक तीव्र होने के कारण वो सब मान गई। इस प्रकार सबने एक एक गोली खाई और उस लड़के की 7 बार परिक्रमा की। गोली खाने के बाद उस युवक के साथ फेरे लेने से वह सब गर्भवती हो गई। बाद में जब उनके माता पिता को यह ज्ञात हुआ तो वह सभी कुम्हार के पास आए और संपूर्ण वृतांत उससे कह सुनाया और उन सभी साहूकारों ने निवेदन किया कि अब तो इन कन्याओं को तुम्हें अपने पास ही रखना होगा। तब कुम्हार ने कहा कि मैं बहुत निर्धन हूँ, मैं इन कन्याओं का पालन पोषण कैसे करूँगा। फिर उन साहूकार ने अपनी कन्याओं को बहुत सा धन दिया और अपनी कन्याओं को धन देकर कुम्हार के घर पर विदा किया और इस तरह से कुम्हार के घर में 108 बहुएं आ गई और कुछ समय पश्चात ही उनके घर में 108 पोते आ गए। कुम्हार ने सारी ही नगरी को भोजन के लिए निमंत्रण दिया और राजा जी को भी बुलावा दिवाया। राजा के यहाँ से रानी बांदरी के अलावा सब लोग भोजन के लिए पधारे।
तब राजकुमार राजा की आज्ञा लेकर बांदरी को लेने के लिए रथ और पालकी लेकर गया और महल से बांदरी रानी को लाकर सभा में सबसे ऊंचे स्वर्ण के आसन पर बिठाया। राजकुमार ने अपनी सभी पत्नियों को समझा दिया कि बांदरी मुझे जन्म देने वाली माता है। उसके बाद एक एक बहुरानी बांदरी के चरण स्पर्श करती गई और एक एक सोने का सिक्का और पोते को गोद में देती गई। जब राजा और अन्य रानियों ने यह सब देखा तो कुम्हार के पुत्र से इसका कारण पूछा, तो रानियों को संदेह होने लगा कि यह अवश्य ही इस बांदरी का पुत्र है। इसीलिए रानियां रूठकर राजा से कहने लगी कि इस कुम्हार के पुत्र ने हमारा अपमान किया है। इधर राजा को पुत्र के जन्म का संपूर्ण रहस्य पहले ही ज्ञात हो गया था, क्योंकि कुम्हार ने राजा को संपूर्ण रहस्य बता दिया था। इसीलिए राजा ने अन्य रानियों को देश से निकाला दे दिया और अपने सभी पुत्र और पुत्रवधुओं व पोत्रों को लेकर महल में आ गया और राजकुमार का राजतिलक कराया गया। कुम्हार और कुम्हारिन को राजकुमार ने महल में रहने के लिए निवेदन किया, किंतु जब वो नहीं माने तब राजा ने उन्हें ढेर सारा धन देकर विदा किया। बांदरी ने वैशाख स्नान किया तो उसे राजा का राज्य, पुत्र और बहुएं सब कुछ प्राप्त हो गए। हे ईश्वर, जैसे बांदरी को पुण्य मिला है वैसा ही हम सबको देना। इस कहानी को कहने वाले, सुनने वाले और होकारा भरने वाले सबके सभी कार्य सिद्ध करना। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय। अब आप सुनिए गणेश जी की कहानी, जो कि हर व्रत कथा में कही या फिर सुनी जाती है। एक बार की बात है, किसी गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। बुढ़िया माई के पास एक मिट्टी के गणेश जी थे, वह उनकी पूजा किया करती थी। बुढ़िया माई रोज मिट्टी के गणेश जी बनाए और रोज गल जाए। वहीं पर बुढ़िया माई के घर के पास ही एक सेठ का घर था। वह सेठ अपने लिए मकान बनवा रहा था। तब बुढ़िया माई वहाँ पर पहुँची और मिस्त्रियों से बोली कि मेरे लिए एक पत्थर के गणेश जी बनवा दो। तब मिस्त्री बोले कि बुढ़िया माई, जितनी देर में हम तेरे पत्थर का गणेश जी बनाएंगे उतनी देर में तो हम अपनी दीवार छीन लेंगे। तब बुढ़िया माई बोली कि राम करे तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। ऐसा कहकर बुढ़िया माई वहाँ से अपने घर को चली गई। उसके बाद जब मिस्त्री दीवार बनाने लगे तो उनकी दीवार टेढ़ी हो गई। वो बार बार बनावे और बार बार दीवार टेढ़ी हो जावे। मिस्त्री बार बार चिने और ढा देवे, बार बार चिने और बार बार ढा देवे। इस तरह से करते करते शाम हो गई पर उनकी दीवार सीधी नहीं हुई। शाम को जब सेठ आया तो उसने कहा कि आज तुमने क्या किया है। तब मिस्त्री कहने लगे कि सेठ जी, यहाँ पर सुबह एक बुढ़िया आई थी और वो कह रही थी कि मेरा पत्थर का गणेश जी बना दो। हमने कहा कि तुम्हारा गणेश जी बनाएंगे तब तक तो हम अपनी दीवार बना लेंगे। और बुढ़िया जाते हुए यह कह गई कि भगवान करे तुम्हारी दीवार सीधी नहीं हो, और तब से लेकर अब तक हमारी दीवार सीधी ही नहीं बन रही है। जब सेठ जी ने यह सारी बात सुनी तो उसने बुढ़िया को बुलावा भेजा। जब बुढ़िया माई आई तो सेठ ने कहा कि बुढ़िया माई, हम तेरा सोने का गणेश जी गढ़वा देंगे, पहले हमारी दीवार सीधी करवा दो। तब सेठ ने बुढ़िया माई के लिए सोने का गणेश जी गढ़वा दिया और फिर इसके बाद सेठ की दीवार सीधी हो गई। हे गणेश जी महाराज, जैसे सेठ की दीवार सीधी की है वैसे ही सब की करना। हे गणेश जी महाराज, इस कहानी को कहने वाले, सुनने वाले और होकारा भरने वाले सबके सभी कार्य सिद्ध करना। बोलो गणपति बप्पा मोरिया। ये थी आज की कथाएं। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। आपसे एक अनुरोध है, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।